एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज के वीडियो में हम लोग एड्स पढ़ेंगे कि एड्स क्या होता है, किस तरीके से फैल रहा है, ट्रांसमिशन क्या है, प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं और साथ ही साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है जिसकी वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि अच्छा एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर एड्स की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन ये दे दिया, एक बिल्कुल अलग अलग दे देगा, नहीं, सारे जो नाम आएंगे ना, 4 ऑप्शन आएगा तो चारों ही मिलता जुलता आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई गलती मत करिएगा कि क्या नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब एक नाम से ही हम लोग पता करते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो देखो, एक्वायर्ड मतलब क्या है कि बाई बर्थ ये नहीं है। ये डिजीज जो आपको एड्स होता है ना, बर्थ से नहीं होता है, बाद में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, अभी हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब पॉसिबिलिटी बनती है आपको एड्स होने के। साथ ही साथ इम्यूनो डिफिशियंसी का क्या मतलब है, नाम से क्या आ रहा है कि इम्यूनो डिफिशियंसी, नाम से क्या पता चल रहा है आपको कि आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट हो रही है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। अगर आप देखोगे, पता नहीं आपने कभी लाइफ में एड्स पेशेंट को देखा या नहीं देखा है, बट अगर कभी आप देखोगे ना, तो अगर कोई हेल्दी पर्सन रहेगा ना, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, बाहर से कहीं पानी नहीं पी सकता, हमेशा मेडिकेशन पे चलेगा, बाहर का खाना नहीं खा सकता। ओवरऑल आप इतना समझ के रखो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस डिजीज में, सॉरी इस सिंड्रोम में। ये और हाँ, ये डिजीज नहीं है, जो कि मैंने अभी बोला वो गलत था। डिजीज मतलब क्या होता है ना कि कोई एक ऑर्गन आपका इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद आपको सिम्टम आ रहा है। बट जो सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। देखो, जब आदमी मरता है ना, तो ऐसा नहीं है अगर एड्स हुआ है तो एड्स से मर जाएगा। जब आपकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी कमजोर है, हम लोग क्या हमेशा कहते हैं, अरे इम्यूनिटी को बूस्ट करो, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दाल खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। क्यों? ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। और जब हमारी इम्यूनिटी ही कमजोर रहेगी, तो मतलब कोई भी वायरल डिजीज हो सकता है, बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, कोई भी डिजीज, कोई भी पैथोजन आएगा, बहुत इजीली अटैक करके निकल लेगा और हमें वो बीमारी दे जाएगा। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब भी आदमी की डेथ होती है ना एड्स में, देखो एड्स में डेथ कंफर्म है, आप अगर ट्रीटमेंट भी कराओगे ना, तो थोड़ा लंबा टाइम तक आप खींच सकते हो कि 5 साल के बदले आप 10 साल तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन ऐसा अभी तक का कोई ऐसा परमानेंट क्योर नहीं आया है कि जिसके बाद आदमी बच जाए। तो अल्टीमेटली डेथ कंफर्म है इस डिजीज में, इस सिंड्रोम में डेथ कंफर्म है। तो सिंड्रोम का क्या मतलब समझ में आया कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कई सारे ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। आप स्टार्टिंग में तो आपको पता ही नहीं चलता कि अच्छा ऐसा एड्स हुआ ही है, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, क्योंकि नॉर्मल आपको जो नॉर्मल डिजीज में आप सिम्टम्स देखते हो ना, वो सारे आपको एड्स में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं होता। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, आपकी बॉडी, आपकी नहीं मतलब जो भी पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगती है, बहुत इजीली वो बीमार पड़ने लगते हैं, ऐसा हो जाता है उनके साथ। तो और फर्स्ट केस जो देखा गया था, वो देखा गया था यूएसए में। कौन से ईयर में देखा था? 1981 में। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि 1981 में यूएसए में फर्स्ट केस आया था और 1986 में इंडिया में फर्स्ट केस आया था। ये आपके एनसीईआरटी में है, तो इसलिए इसको तो बहुत ध्यान से देख लेना। साथ ही साथ बाई बर्थ नहीं होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को सिंड्रोम बोला जाता है, इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो टी हेल्पर सेल्स होती है, उनका नंबर धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और यही टी हेल्पर सेल्स के नंबर कम होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। टी हेल्पर सेल कम हुआ, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। कोई क्योर नहीं होता है, डेथ कंफर्म है इसमें, इस सिंड्रोम में डेथ आपकी कंफर्म है। किसकी वजह से कॉज हो रहा है, कौन है जो कि आपका एड्स करवा रहा है, वो होता है आपका एचआईवी, ठीक है। एचआईवी का क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यहाँ पे सिंड्रोम था, यहाँ पे वायरस था। एचआईवी होता क्या है? एचआईवी एक तरीके का आपका रेट्रोवायरस का ग्रुप होता है। अब अगर बात करी जाए कि रेट्रोवायरस क्या है, रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका आरएनए होता है, ठीक है। रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए है। एचआईवी का जो, अब एचआईवी भी तो आपका एक रेट्रोवायरस ही है, तो जो एचआईवी है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्लस 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ये आपका एचआईवी का मैंने डायग्राम लाए हुए, इसमें देखो ये आपको 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि 2 आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा और 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो रेट्रोवायरस क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। रेट्रोवायरस क्या परफॉर्म करता है? रेट्रोवायरस परफॉर्म करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आपका डीएनए आपका आरएनए में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, करेक्ट। तो जब इसी का रिवर्स होगा, जब आरएनए से डीएनए बनेगा, तो अब इस प्रोसेस को बोला जाता है, जब आरएनए से आपका डीएनए बन रहा है, तो अब इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम
का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाना, वहां पे आप मुझे बता देना कि हाँ एक मैसेज का आइकॉन है, वहां पे आप जाओगे तो चैट में चले जाओगे, तो वहां पे आप जाके बोल दोगे कि हाँ ठीक है आपको नोट्स चाहिए, तो आपको वहां से मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी अगर आप खुद से बनाते हो तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए अगर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन परफॉर्म करवा रहा है, आपका रेट्रोवायरस। कौन करवा रहा है, रेट्रोवायरस। ठीक है, तो अब बात आ गई कि रेट्रोवायरस क्या कर रहा है, आपका आरएनए से डीएनए में चेंज करा रहा है। एचआईवी क्या था, आपका जेनेटिक मटेरियल था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्वेलप्ड होता है, इन्वेलप्ड होता है, ये देखो वायरल इन्वेलप, इन्वेलप देखो ये है आपका आरएनए। ठीक, और उसी ये देखो ऐसे होता है, ये है आपके 2 स्ट्रैंड आरएनए के, इसके अंदर आपके 3 एंजाइम होते हैं। ठीक, एक होता है आपका इंटीग्रेज जो कि आपके वायरल डीएनए को होस्ट के डीएनए में जोड़ने में हेल्प करेगा। एक होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और एक होता है आपका प्रोटीज जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करा रहा है। प्रोटीज नाम से क्या समझ में आ रहा है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करा रहा है। और साथ ही साथ ये देखो यही सारी चीजें इसके अंदर बनी हुई हैं। 2 आपके स्टैंड हैं आरएनए के, ठीक, 3 आपके एंजाइम्स दिए गए हैं, बाकी बाहर कैप्सिड है, उसके बाहर ये है, ये जो आपका है ये है आपका बल्ब के आकार का, ये है आपका ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ये आपका इन्वेलप्ड होता है, ये आपका इन्वेलप है, इन्वेलप्ड होता है। 3 एंजाइम कौन कौन से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करा रहा है, प्रोटीज सिंथेसाइज करा रहा है वायरल प्रोटीन को, इंटीग्रेज जो कि वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए में जोड़ता है। अब ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, देखो जो रेट्रोवायरस होता है आपका, एक मिनट, जो आपका रेट्रोवायरस है वो आपके कहां पे अटैक करता है, रेट्रोवायरस जब होस्ट पे अटैक करता है तो 2 चीजें करता है। एक तो टी हेल्पर सेल्स जो है, टी हेल्पर सेल्स है ना, इसका नंबर बहुत ज्यादा कम होने लगता है। और दूसरा, जब वो मैक्रोफेजेस पे अटैक करता है, मैक्रोफेजेस पे अटैक करेगा तो मैक्रोफेजेस में क्या होता है, जब मैक्रोफेजेस में आपका एचआईवी वायरस एंटर करता है, एक तो टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जब मैक्रोफेज में एंटर करता है तो जैसे ये टी हेल्पर सेल आपका डिक्रीज करिए ना, मैक्रोफेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैक्रोफेज कभी नहीं, नो कब नेवर डाई, कभी मरती नहीं आपकी मैक्रोफेज। जबकि माइक्रोफेज को क्या बोला जाता है, मैक्रोफेज को एचआईवी की फैक्ट्री बोला जाता है, एचआईवी की फैक्ट्री। अब बताओ नाम से क्या जाहिर है, अगर किसी चीज को फैक्ट्री बोला जा रहा है दैट मीन्स कि फैक्ट्री कुछ ऐसी चीज होगी कि हम लोग कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट डाल रहे हैं और बाकी हमें रिजल्ट में कुछ और मिल जा रहा है। तो इसीलिए मैक्रोफेज को एचआईवी की फैक्ट्री इसलिए बोला जाता है कि अगर इसमें एक वायरस जाता है तो रिटर्न में हमें और भी ज्यादा वायरस मिलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, और वायरस मिल रहा है मतलब कुछ रॉ मटेरियल डाल दिया, बाद में हमें अपना अच्छा खासा प्रोडक्ट मिल गया, और वो ढेर सारे जो वायरस है वो अब जाकर के नए नए सेल्स को जाके इफेक्ट करेंगे। ठीक है, सेम चीज होता है आपके मैक्रोफेजेस में। ये इतना हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो देखो क्या होता है कि मान लो ये आपका एचआईवी का वायरस है, ठीक है, ये आपके एचआईवी का वायरस है, इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक, ये आपका इन्वेलप है। तो जब ये मैक्रोफेजेस में इंटर करता है तो इन्वेलप बाहर रह जाता है, इन्वेलप बाहर ही रह जाएगा, अंदर कौन जाएगा, अंदर जाएगा आपका वायरल आरएनए। अंदर कौन जा रहा है आपका, अंदर गया आपका वायरल आरएनए। अब क्या हुआ, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से आपका वायरल आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वायरल डीएनए में, वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया। वायरल आरएनए से अब आपका वायरल डीएनए बन गया। अब क्या होगा, अब वायरल डीएनए जा करके होस्ट के डीएनए से लग जाएगा। ठीक, अब वायरल डीएनए आरएनए जाके होस्ट के डीएनए से लग जाएगा और उसी के साथ साथ रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। अब डीएनए क्या करता है, डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, यही तो काम चलता है। तो उसी के साथ जाकर के रेप्लिकेशन करने लगेगा, तो कई सारे वायरल आरएनए अल्टीमेटली बना लेता है। तो जब वायरल डीएनए आपका होस्ट के डीएनए से जाके लगा, उसके बाद उसी के साथ साथ रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट कर दिया, अल्टीमेटली हमें कई सारे वायरल आरएनए मिल गए। तो अब जब कई सारे वायरल आरएनए मिल गए तो अब वो क्या होते हैं, वो वहां से रिलीज हो जाएंगे और किसी और नए सेल्स को जाकर के इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप समझे कि सबसे पहले जो आपका वायरस था वो एक मैक्रोफेज में इंटर करता है, एक सेल में इंटर किया, लेकिन जब वो एक था इसके अंदर 2 स्टैंड आरएनए के थे, जब वो एक सेल के अंदर इंटर किए, जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद कई सारे वायरल आरएनए रिलीज हुए और वो जा करके और भी कई सारी सेल्स को इन्फेक्ट करने लगे। तो अल्टीमेटली ये हमारी पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेते हैं। आप इतनी बात को समझ जाओ। तो जब एचआईवी के नंबर्स बढ़ते, जब एचआईवी अपनी बॉडी में बढ़ता है, जो कि एचआईवी की फैक्ट्री कौन है आपका, कौन है एचआईवी की फैक्ट्री, है आपका मैक्रोफेजेस, सेल को इन्फेक्ट करेगा, टी हेल्पर सेल्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है और इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोई भी बीमारी आएगी, देखो आपको क्या लगता है कि आपको जितनी बीमारी दिख रही है सिर्फ आपको उतनी ही बीमारी होती है, ऐसा नहीं होता है।
आपको कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे पैथोजेंस आते हैं, आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से आपको वो डिजीज नहीं होती है। आपकी अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपर खाना खा रहे हो, हेल्दी स्नैक्स ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हो, ओवरऑल आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखे हो ना, तो बहुत रेयर होता है कि आपको जुकाम बुखार भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जुकाम बुखार नहीं होता, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी हो जाता है। तो ओवरऑल खेल है आपकी इम्यूनिटी का। तो जो एड्स वाले पेशेंट्स होते हैं ना, एड्स वाले पेशेंट्स होते हैं, इसमें टी हेल्पर बहुत कम होता है, टी हेल्पर का नंबर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत गिर जाती है, इम्यूनिटी बहुत खराब हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी पैथोजन आएगा इजिली आके उनको अटैक कर देगा। तो जब भी ऐसे आदमी मरते हैं वो अलग अलग बीमारियों से उनकी डेथ हो जाती है। और इंक्यूबेशन पीरियड होता है मंथ से 10 ईयर, कभी कभी 5 ईयर में हमें पता लगेगा, कभी 10 ईयर में पता लगता है कि इस बंदे को एड्स है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट बात आएगी ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ये, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होता है। जैसे मान लो एक आदमी को एक है, उसको HIV ऑलरेडी हो रखा है, एड्स है उसको, बट जब उसी का ब्लड हम किसी और मतलब उस ब्लड में था, ठीक है, वायरस था, जब वही सेम ब्लड हम लोग कहीं और पे डोनेट करते हैं या फिर कहीं किसी और पेशेंट को दिया जाता है, दैट इज द करेक्ट वर्ड, तो उस बंदे को भी पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए जब भी कभी भी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है ब्लड का, किसी को भी किया जाता है, तो प्रॉपर चेक किया जाता है। किसी अगर आप ब्लड डोनेट भी करने जा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने ब्लड दे दिया उसका एज इट इज जाके वो ब्लड बैंक में रख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपने ब्लड दिया, हर एक प्रॉपर चेक होगा कि हाँ ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें, अब हर चीज बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन पहले इतना नहीं था। और सेम देखो, निडिल हो, लेजर हो, ड्रग अब्यूज, तो ड्रग्स वालों को देख लो, वो इंजेक्शन लेकर के कुछ तो करते रहते हैं अपने हाथ में, तो इंजेक्ट करते रहते हैं। तो अगर आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन हालांकि ये सब अमीरों के चोचले होते हैं, तो वो सब लोग करते हैं। बाकी जो अपने मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, जो वो सस्ता ना सही करते रहते हैं, उनको खैर वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, ऐसा है। तो ड्रग पेशेंट्स क्या करते हैं, वो लोग एक ही निडल से बार बार कोई ग्रुप में 10 दोस्त हैं तो 10 दोस्त एक ही निडल से कर लिए, हालांकि करना ही गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ती है वहां से भी HIV की। निडल पहले क्या होता था कि इंजेक्शन था, एक ही से कई लोगों को लगा दिया जा रहा है, या फिर तो ये सारी चीजें गलत है। इसीलिए आप जब भी आपने कोई टेस्ट कराने जाते हो तो आपने देखा होगा कि वो आपके सामने वो रैपर उसको फाड़ते हैं, फिर आपके सामने नया इंजेक्शन वो यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे 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 बहुत ज्यादा सुधार आ चुका है, तो अब उतना नहीं देखने को मिलता है। बाकी प्लेसेंटा से चाइल्ड में होने के प्रॉब्लम होते हैं। रेजर जैसे मेंस होते हैं, वो लोग मान लो सेविंग कराने के लिए गए, एक आदमी का था, उसके यहाँ पे उसी ब्लड से कट लग गया, जिसको भी एड्स था, तो यहाँ पे मान लो उसके कट लग गया, तो वो उस ब्लेड पे आ गया। अब जब किसी और आदमी का वो सेम जो भी होगा बाबा, जब वो दूसरे आदमी को मान लो सेव कर रहा है, उसके भी वहां पे ब्लड में कट लग गया, तो वो वायरस उसके वहां से अंदर चला गया। ओवरऑल आप इतना समझो ना कि ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबिलिटी एकदम है, 100% पॉसिबिलिटी है कि अब आपको होके ही रहेगा। टेस्ट होता है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। 3 चीजों का मैंने फुल फॉर्म आपको बोला है। एड्स का, ठीक है, एड्स का बोला एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV का बोला है, ठीक है, और आता है टेस्ट एलिजा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ट्रीटमेंट क्या है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दिया जाता है। परमानेंट कोई क्योर नहीं है, परमानेंट कोई क्योर नहीं है। आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी देनी होती है। आप कहीं का, मैंने पहले ही बोल दिया, कहीं का कुछ खा नहीं सकते, कहीं कुछ पी नहीं सकते, यहाँ तक कि पानी वानी भी, आई थिंक मिनरल वाटर ही पीना, मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। और शरीर एकदम ही खत्म हो जाता है एड्स के पेशेंट्स में। बहुत है क्या ही कहें कि इस बीमारी को, कोई बीमारी अच्छी नहीं होती, लेकिन एड्स बहुत ही ज्यादा बेकार है। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं कि सेफ सेक्स को प्रमोट किया जा सकता है। डिस्पोजेबल निडल यूज किया जाए, मतलब कि अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो अब उसको दोबारा यूज नहीं करना। पहले के टाइम पे क्या किया जाता था कि गर्म पानी में उबाल दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब डिस्पोजेबल निडल आपने एक बार यूज किया, अब आपको उसको फेंक देना है। तो आपने देखा होगा कि मेरे साथ होता है कि जब हम छोटे थे तो जाते थे, अगर मान लो कोई ब्लड टेस्ट हो रहा था, खासकर टाइफाइड का अक्सर हो जाया करता था, तो अपन के सामने वो उस रैपर को निकालते थे और अपन के सामने ही इंजेक्शन को फेंक दिया जाता था, ठीक है। तो वो सारी चीजों में अब कोई इशू नहीं होता। कंट्रोल ड्रग अब्यूज करना ही नहीं, ड्रग यूज ही नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीजों में अगर ध्यान दिया जाएगा तो एड्स को रोका जा सकता है कंप्लीटली। बाकी वर्ल्ड एड्स डे होता है आपका 1 दिसंबर को, ये होता है एड्स का सिंबल। और नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लोगों को एजुकेट करती है, समझाती है कि एड्स से किस तरीके से बचा जा सकता है। बट अगर आपको हो चुका है तो मतलब क्या क्या आपको ध्यान देने वाली बातें होती हैं। ओवरऑल आप ऐसा समझो ना कि नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्स के बारे में लोगों को
एजुकेट करती है, समझाती है, ठीक है, हर एक चीजें वो बताएगी। तो ये है वर्ल्ड एड्स डे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर को होता है ये। बाकी सारी चीजें जितनी भी थी एड्स से रिलेटेड वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि आपको नहीं समझ में आता तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।